हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन वाला टॉपिक। बिकॉज ये आपके पीवाईक्यूज में आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बार बार बनते रहते हैं, रिपीटेड मोड में बनते रहते हैं। तो गाइस ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस को समझेंगे बल्कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे विद ट्रिक्स, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद रहें और लंबे टाइम तक याद रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर एग्जाम में अपीयर करेंगे और अगर क्वेश्चन बना स्पीड ऑफ ट्रेन के ऊपर, तो आप डेफिनेटली उसका आंसर करके आ पाएंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए विदाउट स्किप करते हुए, बिकॉज मैं आपको विद कॉन्सेप्ट यहाँ पर चीजें समझाने वाला हूँ। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दो वीडियो जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, एक तो एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं, बिकॉज तुक्का लगाना भी एक ट्रिक है, एक कला है। अगर आपको आती है, कुछ चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप डेफिनेटली तुक्का लगा के भी दो चार क्वेश्चन सही कर सकते हो। सो इस वीडियो को जरूर देखिए एग्जाम में जाने से पहले। और अभी तक आपने फॉर्म फिलिंग किया तो फटाफट से कर दो। मैंने फॉर्म फिलिंग के ऊपर वीडियो बना दी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझा दी हैं, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म फिलिंग में किसी भी तरह की। दोनों ही के इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर सकते हो। इन सभी के जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। एक सीरीज जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, यूजीसी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। इसमें मैंने पेपर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर रखे हैं यूट्यूब पर। तो आप देखिए कि क्लास 1, 2, 3, 4 करके इस तरीके से आप यहाँ से इन सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम में अच्छे से हो जाए। तो गाइस सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक समझेंगे और मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाने वाला हूँ, बिकॉज ज्यादा टाइम बचा नहीं एग्जाम में। तो मैं भी आपके जो क्लासेज है काफी स्पीड से कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कुछ बेसिक समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में 60 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है स्पीड स्पीड इस तरीके से गिवन होती है 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू की, जो वैल्यू गिवन है इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। अब ये 5/18 कैसे आया, इसके पीछे की भी कहानी है। यहाँ पर किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 ऊपर होता है। और नीचे आर है, और आर में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि मैं सेकंड में जाना है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और ऐसे ही टोटल 60 आपके पास क्या होते हैं, मिनट होते हैं, है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड, और ऐसे टोटल 60 मिनट होते हैं आपके पास। तो क्यों आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 3600, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 5/18। तो इस तरीके से 5/18 की वैल्यू आई है। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं। अगर सपोज करो आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मीटर पर सेकंड वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में और आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो ऐसे में इसी वैल्यू को उल्टा कर दो। 5/18 है, इसी को उल्टा कर दो, 18/5 कर दो जो वैल्यू गिवन है उसके साथ, एंड यू विल गेट योर वैल्यू। तो ये इस तरीके से कुछ बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं जब भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, तो अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा था। तो यहाँ पर अब बस इतना याद रखना कि बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, छोटी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो छोटा नंबर ऊपर आएगा। और यहाँ पर मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, हमें जाना है बड़ी यूनिट में, तो यहाँ पर बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना। तो ये बस ये वैल्यूज का याद रखना कि वैल्यू पहले छोटी आएगी पहले बड़ी आएगी, क्योंकि वैल्यू 5/18 होती है और 18/5 होती है। बस इन्हीं दोनों वैल्यूज का यूज करना है, ऊपर 5/18, नीचे 18/5। तो ये है। अच्छा, मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो चीजें आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या बोल रहा था यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा कुछ बेसिक कंसेप्ट और है जिसको हम समझेंगे। जैसे टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर टू पास अ पोल और स्टैंडिंग मैन और सिग्नल पोस्ट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर L मीटर। ऐसे देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सपोज करो एक पोल है, एक खंबा है, ठीक है। अब ट्रेन यहाँ से गुजरती है, तो आपको ये बताना है कि ट्रेन कितने सेकंड में इस पोल को यानी इस खंबे को क्रॉस कर लेगी। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तब उस केस में यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी ना, जो डिस्टेंस होगी वो L मीटर मानी जाएगी। मतलब जो ट्रेन की डिस्टेंस है, जो ट्रेन की लेंथ है, उसी को हम कंसिडर करेंगे डिस्टेंस, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हम वैल्यू पुट करेंगे वो आपकी ट्रेन की लेंथ होगी, वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। और टाइम जो आपको गिवन होगा और जो स्पीड होगी हम निकाल लेंगे। मतलब जो भी वैल्यूज पूछी जाएंगी हमसे, हम उनको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अलावा गाइस अगर अब हम बात करें कोई एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसकी खुद की लेंथ है, जैसे पोल की यानी खंबे की कोई लेंथ तो थी नहीं भाई, ये तो उसकी ऊंचाई है, लेंथ तो है नहीं इसकी। सपोज करो एक आपका प्लेटफॉर्म है और एक ट्रेन आती है जो कि इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। तो अब आपसे पूछा गया कि बताओ कितने टाइम में, कितने सेकंड में वो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो ऐसे में जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो, और प्लस जो ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, उन दोनों ही लंबाइयों को हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी L+B करना पड़ेगा। L मतलब ट्रेन की लंबाई
ट्रेन की लंबाई, और बी मतलब जो इसकी ब्रेथ है, मतलब जो इसकी लंबाई चौड़ाई है इसकी क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म की, तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। सपोज तो लंबाई जो प्लेटफॉर्म है वो 100 मीटर लंबा है और ट्रेन 200 मीटर लंबी है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 300 मीटर आ जाएगा, तो ये आपकी हो जाएगी डिस्टेंस। 300 मीटर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस को क्या पुट करेंगे, 300 मीटर पुट करेंगे, ना ना कि सिर्फ हमारी जो ट्रेन की जो लंबाई है वो, बल्कि दोनों को ऐड करके पुट करेंगे हम डिस्टेंस को यहाँ पर, है ना। तो बस इस चीज को याद रखना है कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको कि ट्रेन क्रॉस कर रही है, जैसे यहाँ पर प्लेटफॉर्म हो सकता है या फिर कोई टनल हो सकता है, सपोज एक टनल है ना, टनल है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पे ट्रेन घुसती है और यहाँ से निकल जाती है। तो ऐसे में जो टनल की लंबाई है ये, इसको भी हमें सपोज करो टनल की लंबाई 100 मीटर है और ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, तो ऐसे में टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 100 300 कितना हो जाएगा, 400। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा 400, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम में हम फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे, 400 पुट करेंगे। तो ये चीज याद रखेंगे, जिस चीज को ट्रेन क्रॉस कर रही है उन दोनों वैल्यूज को हमें ऐड करना पड़ता है। ट्रेन की लंबाई प्लस जिस ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस कर रही है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ पोल है, पोल मतलब कोई ऐसा खंबा है जो जिसकी कोई लंबाई नहीं है, जैसे प्लेटफॉर्म की तो लंबाई होती है ना, प्लेटफॉर्म तो लंबा होता है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन खंबे की थोड़ी ना लंबाई है, खंबा तो शुरू होती खत्म हो गया, इसकी कोई लंबाई नहीं है। या कोई इंसान खड़ा है यहाँ पर, इसको ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो ऐसे में इसकी भी तो कोई लंबाई नहीं है ना, इसकी तो मतलब चौड़ाई नहीं है ना, इंसान जो खड़ा है उसकी तो कोई चौड़ाई नहीं है, वो तो एक जगह एक सिंगल पॉइंट पे खड़ा हुआ है, जबकि प्लेटफॉर्म की तो अच्छी खासी लंबाई थी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो आपकी डिस्टेंस होगी वो सिर्फ ट्रेन की स्पीड, जो ट्रेन की लंबाई उसी को माना जाएगा, बाकी किसी को ऐड नहीं करना। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, समझ में आ रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको। सपोज टू ट्रेन्स और टू ऑब्जेक्ट्स बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, जबकि बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये। देखो अगर दो ट्रेनें हैं जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, क्या बोला जा रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन। एक ट्रेन ए है जो इस डायरेक्शन में जा रही है थोड़ी कम स्पीड से, एक ट्रेन जो बहुत स्पीड से जा रही है इसी डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो ऐसे में उन दोनों की रिलेटिव स्पीड जो है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो जो रिलेटिव स्पीड है इनको माइनस करके निकाला जाएगा। सपोज करो जो ये वाली ट्रेन है तो ये जा रही 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो ट्रेन स्लो जा रही है वो जा रही 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 60 माइनस 40, माइनस करना पड़ेगा हमें, तब हमें वैल्यू पता चलेगी। बस ये याद रखना है कि बड़ी वैल्यू को हमें पहले रखना है, नहीं तो नेगेटिव में आ जाएगी, नेगेटिव में स्पीड होती नहीं है ना। तो बस इतना याद रखना है। तो अगर दो ट्रेनें आपस में जा रही हैं सेम डायरेक्शन में तो माइनस करना है हमें, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक ट्रेन जा रही है इधर को और एक ट्रेन सामने से आ रही है इधर को जा रही है, और ऐसे में आपसे पूछा कि बताओ कितने सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, तो ऐसे में हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव स्पीड निकलेगी दोनों को प्लस करके, एक ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और ये वाली ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दोनों को ऐड कर दो 100 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगी हमारी रिलेटिव स्पीड। देन उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये कुछ आपको समझना है, अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप बाद में इस चीज को याद रख सको। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन तो हिंदी में कर रहा हूँ, है ना। सापेक्ष गति बोलते हैं, सापेक्ष गति का मतलब होता है रिलेटिव स्पीड, ये हमें निकालना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको अगर आप ये कुछ ऐसे कंसेप्ट जिसको आप समझेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, है ना। लास्ट कॉन्सेप्ट है, हम इसका क्वेश्चन करेंगे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इफ टू ट्रेन्स ऑफ द लेंथ a मीटर एंड b मीटर आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन u मीटर पर सेकंड एंड v मीटर पर सेकंड, तो उस केस में टाइम जो है वो कितना लगेगा ताकि वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। तो ऐसे में क्या होगा, देखो अपोजिट डायरेक्शन की बात की जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि रिलेटिव स्पीड को हमें प्लस करना है, अभी पढ़ा था हमने जस्ट थोड़ी देर पहले। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें प्लस करना पड़ेगा। एक ट्रेन की स्पीड ए है और एक ट्रेन की स्पीड बी है, इन दोनों को हम क्या करना है, प्लस कर देंगे, मतलब सॉरी लेंथ, जो उनकी लंबाई है। पहले ऊपर लंबाई की बात हो रही है क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। तो ऊपर डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस क्या है, ए मीटर और बी मीटर। तो जो दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है उनको हमें ऐड कर देना है। तो ए मीटर यहाँ पर हो जाएगा, बी मीटर यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगी डिस्टेंस और नीचे आ जाएगा टाइम। ठीक है, नहीं टाइम तो हमें निकालना है, तो नीचे तो स्पीड आ जाएगी नीचे, टाइम अगर यहाँ पे ले लोगे तो स्पीड नीचे आ जाएगी। तो स्पीड कितनी थी, यू मीटर और वी मीटर, ये दो हमने यहाँ पर क्या ले रखी थी, स्पीड ले रखी थी, है ना। तो वैसे यहाँ पर देखिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही तो हमें माइनस प्लस करना पड़ेगा। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें प्लस करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ, देखो अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पीड के लिए हमें प्लस करना पड़ता है, और सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पीड के लिए हमें माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट है आपका, इसमें क्या बोला जा रहा है कि सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों की जो लंबाई है, जो लेंथ है, उनको ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगी, और टाइम हमें निकालना है ना, ये रहा टाइम। तो स्पीड क्या है, u प्लस वी, है ना। तो जो भी वैल्यूज होंगी इनको हम ऐड कर देंगे। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम दोनों की लंबाइयों को ऐड कर देंगे, मतलब जो ट्रेन की लंबाई है उनको ऐड कर देंगे, और
क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें स्पीड के लिए माइनस करना पड़ेगा, u माइनस वी कर देंगे तो हमें स्पीड जो है वैल्यू नीचे आ जाएगी, टाइम हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मुझे समझाने थे। अब चलो फटाफट से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया अ ट्रेन रनिंग एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 9 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ पर सुनना ध्यान से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन है जो कि 9 सेकंड में खंबे को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है और आपसे लंबाई पूछी, मतलब आपसे डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर आपको डिस्टेंस निकाली तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा, है ना। मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर अगर आपको दूरी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, चाल की समय के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला, आपको इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। लेकिन इसमें वैल्यू पुट करने से पहले आपको आपकी जो वैल्यूज है वो सेम उसमें होनी चाहिए, मतलब जो उसमें यूनिट में होनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे आप किलोमीटर पर आर है, जबकि यहाँ पर सेकंड में गिवन है, और क्वेश्चन भी मीटर में गिवन है, मतलब मीटर पर सेकंड में आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा इस वैल्यू को। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो भी वैल्यू गिवन होगी किलोमीटर पर आर, इससे में जाना है छोटी यूनिट में, मीटर पर सेकंड में जाना है। और छोटी यूनिट में जाएंगे तो हमें ऊपर छोटा नंबर रखना पड़ेगा, 5/18 रखना पड़ेगा। और अगर बड़ी यूनिट में जाना होता तो हम 18/5 रखते, है ना। अभी जस्ट कन्वर्जन का थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 5/18। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर लंबे मेथड से करना है कि 60 किलोमीटर पर आ रहे हैं तो इसको 1000 मीटर हो जाएगा ऊपर और नीचे जाएगा 3600 सेकंड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5/18 ही निकल के आएगा। तो आप इस तरीके से भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वही आएगा जो हम ऊपर निकाल लेते भी, है ना। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, देखो 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18। आप इसको करो, 6 3 जा 18 होता है और 6 10 जा 60 होता है ना। ऊपर की तरफ जाएगा 50, नीचे अपॉन में 3। तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी स्पीड, क्योंकि ये स्पीड गिवन थी, है ना। तो ये आपकी स्पीड निकल गई। तो यहाँ पर स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/3। और यहाँ देखेंगे टाइम, टाइम कितना गिवन है, 9 सेकंड गिवन था, यहाँ 9 से कर दोगे मल्टीप्लाई, बस 3 3 जा 9 होता है और 5 3 जा 15, यानी 150 हो गया। देखो 150 कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको फ्री फ्री में मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, वैल्यूज को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, और वैल्यू को कन्वर्ट करना मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दिया है ना। तो आई थिंक अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को इजीली एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। अच्छा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी गिवन दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ समझ सकते हो कि पहले मैंने स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, उसके बाद मैंने क्या किया है, ट्रेन की जो लेंथ यानी कि जो डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से आप इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द लेंथ ऑफ द ब्रिज which a train 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकंड। तो आपको लेंथ ऑफ द ब्रिज बताने की, ब्रिज की कितनी लेंथ होगी। अब सुनना ध्यान से, एक ब्रिज है, ये रहा ब्रिज यहाँ, ठीक है, यहाँ से ट्रेन गुजरेगी, ये ब्रिज बना हुआ है किसी नदी के ऊपर। अब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई हो और ट्रेन की भी लंबाई है, क्योंकि ट्रेन भी गुजरेगी यहाँ से, तो क्या करना है, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें, मतलब टोटल लंबाई निकालने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की लंबाई यानी कि जो इस प्लेटफॉर्म जो ब्रिज है उसकी लंबाई, वही हमसे पूछा गया है। तो हम चलो इसको एक्स लेट कर लेते हैं ना, एक्स प्लस ट्रेन की जो लंबाई है। तो ट्रेन 130 मीटर लंबी है तो हमने यहाँ पर 130 मीटर ऐड कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी एक्स प्लस 130। थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपको बताया था कि एक प्लेटफॉर्म है, याद है प्लेटफॉर्म है, और ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, तो क्या करते हैं हम लोग, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को हमें ऐड करना पड़ता है टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही होगी ट्रेन, है ना। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप ना कर पाए। इसके बाद आपको स्पीड गिवन है, देखो हमने डिस्टेंस पता लगा ली और टाइम आपको ऑलरेडी गिवन है 30 सेकंड, है ना। यहाँ पे देखो टाइम गिवन है, कितना टाइम गिवन है आपको, 30 सेकंड, ठीक है, टाइम पता लग गया। और आपको यहाँ पर स्पीड गिवन है, स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर हमें जो मुझे इसकी छोटी यूनिट बनानी है, क्योंकि यहाँ पर मीटर में गिवन है सारी वैल्यूज, टाइम भी सेकंड में गिवन है, आंसर भी आपको मीटर में गिवन है। तो यहाँ पर आपको छोटी वैल्यू बनानी पड़ेगी किलोमीटर पर आ रही, और छोटी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, 5/18 है ना, बस इसको सिंपली डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करोगे, फटाफट से डिवाइड करो। तो हम इसको गाइस सॉल्व करेंगे, 2 9 जा 18 होता है और ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। उसके बाद आई थिंक आगे तो जाएगा नहीं, तो ऊपर हो जाएगा 5 2 जा 10, ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 9। सॉरी गाइस मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 40 किलोमीटर लिख दिया जबकि स्पीड 45 किलोमीटर है। कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेते हैं, अभी इतनी घबराने वाली बात नहीं है, कई बार एग्जाम में हमसे ऐसे हो जाता है जल्दी जल्दी में। तो स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर, तो स्पीड हमें निकालनी है मीटर पर सेकंड में, तो 45 है
मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम, छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे, 5/18 है ना। तो 9 2 जा 18 होता है और 9 5 जा 45। अब ऊपर हो गया 25, ये 2 है, 9 2 जा 18 होता है ना, 25 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड पता चल गई हमें। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। और यहाँ पे क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालनी है, यस और नो। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है, तो इस केस में बस वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। स्पीड कितनी है, 25 अपॉन में 2 है, तो स्पीड में हमने लिख दिया 25 अपॉन में 2। डिस्टेंस कितनी है, x+130, हमने पहले लिख लिया था x+130, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा t, दैट इज टाइम, 30 सेकेंड। क्वेश्चन में हमने देखा था। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, 25 यहाँ 75 होता है ना, 750, और ये हो जाएगा 2x प्लस 26, 260। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे आप आराम से। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 750 माइनस करोगे 260, तो कितना जाएगा, 490 आ जाएगा ये, 490, और 2 से डिवाइड कर दो इसको 490 को, तो कितना जाएगा 245, है ना। तो 245 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप सॉल्व ना कर पाए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, तो आप चाहे इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ से समझ सकते हैं, ताकि चीजें आपको और अच्छे से आराम से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग passes a pole in 24 seconds. How long it will take to pass a platform in 650, that is 650 मीटर लॉन्ग। देखो कितना इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, और ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 नंबर फ्री फ्री के हैं, देखो सुनना ध्यान से। ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की लंबाई गिवन है 240 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और यहाँ पर टाइम गिवन है, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है, और सॉरी हाँ, मतलब डिस्टेंस गिवन है जो कि ट्रेन की है 240, ठीक है। टाइम कितना है, 24 सेकेंड, 24 ये रहा, 24 से डिवाइड कर दिया 10 सेकंड आ गया। चलो लो, स्पीड में पता चलेगी 10 मीटर पर सेकंड। अभी हमने सिर्फ स्पीड निकाली है, ठीक है। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो यहाँ से हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया कि उसकी स्पीड कितनी है, यानी कि उसकी चाल कितनी है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग। अब हमें बताना है कि जो 650 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, इसको पास करने में उसको कितना टाइम लगेगा, है ना। हाउ विल टाइम पार करने में कितना समय लगेगा। तो वैसे यहाँ पे आपको टाइम बताना है, आप सुनना ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे क्या पता लगाना है, टाइम पता लगाना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पहली बात तो फॉर्मूला ये आपका पुट करना है यहाँ पर, है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इसकी, तो टाइम इधर स्पीड नीचे। अब देखो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, अब देखो सुनना ध्यान से, डिस्टेंस कितनी है, प्लेटफॉर्म की एक अपनी डिस्टेंस है, और प्लस ट्रेन की एक अपनी लंबाई है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब एक प्लेटफॉर्म होगा और उस प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन क्रॉस करेगी, तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा डिस्टेंस, यानी कि टोटल लंबाई पता लगाने के लिए। तो 650 तो हो गई हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई, और प्लस 240 होगी हमारी ट्रेन की लंबाई, डिवाइड बाय सेकेंड। तो कितने सेकेंड लगेंगे ये आपको पता, हाँ, डिवाइड बाय स्पीड, सॉरी स्पीड कितनी है इसकी, हमने अभी जस्ट निकाली 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट करी थी। तो इससे आपको टाइम का पता लग जाएगा इजीली। अब बस इसको सिंपल सॉल्व करना है, 6 2 8, है ना, एक सेकंड कुछ गड़बड़ करी, ये 240 है गाइस। तो कितना हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा आपका, और 6 2 8 8 8 9 0 डिवाइड बाई 10, जो 0 कट गया 89 आ गया। सो 89 सेकेंड। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो फटाफट से क्वेश्चन हो रहे हैं, 2-2 मिनट में क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो आप चाहते हो उसको वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फटाफट से। अ गुड्स ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉस अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 26 सेकंड। सुनना ध्यान से, एक मालगाड़ी है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है। मालगाड़ी की लंबाई बतानी है। कितना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो गाइज, यहाँ पर आपको जो पता लगाना है उसको पहले ध्यान से समझो। क्या पता लगाना है, मालगाड़ी की लंबाई पता लगानी है ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, स्पीड गिवन है जो कि किलोमीटर पर आवर में है। आपने देखा यहाँ पर एक यूनिट मीटर में है, यहाँ पर यूनिट सेकंड में, और आंसर भी आपको मीटर में पूछा गया। इसका मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। और जस्ट आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फंडा है, जो भी वैल्यू गिवन है उसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है छोटी वैल्यू से, 5/18, मतलब 5 में ऊपर रखना है, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाना है ना, किलोमीटर पर से हमें मीटर पे जाना है। तो करो इसको डिवाइड, 9 2 जा 18 होता है, और 9 8 जा 72 होता है, 8 5, और ये भी कट जाएगा, 2 4 जा 8, 5 के 20,
20 मीटर आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमने पता लगा ली स्पीड। ये क्या है, ये स्पीड है जो 72 किलोमीटर पर आवर में थी, हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया इजीली। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। यहाँ पर इस क्वेश्चन में, चलो मैं इसको ना काट के लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये जो स्पीड है हमने कितनी निकाली, 20 मीटर पर सेकंड निकाली, हमें इसकी यूनिट पता चलेगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया था कि 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जिसको क्रॉस करना है ट्रेन को 26 सेकंड के अंदर अंदर। तो यहाँ पर आपको टाइम गिवन है, यहाँ पर आपको स्पीड गिवन है, और डिस्टेंस गिवन है आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की। तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने डिस्टेंस बताया था, डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो क्या होता है, प्लेटफॉर्म, अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई गिवन है मुझे 250, ठीक है, प्लस ट्रेन की लंबाई, क्योंकि हमें पता लगानी लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन, ये तो पता लगाना है, इसको हम एक्स लेट कर लेंगे। चलो हमने इसको एक्स मान लिया। तो अब फॉर्मूला क्या लग जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। डिस्टेंस कितनी है 250 प्लस एक्स, डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना है 26 सेकंड का टाइम है, और स्पीड कितनी है, स्पीड है 20 मीटर, है ना, हमने जिस अभी कैलकुलेट किया 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड, ये रहा यहाँ पे कैलकुलेट किया था, है ना। तो चलो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे हम। और अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, 6 टू जा 18 का, 6 टू जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 टू जा 4 और 1 5, 520 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 270, है ना। सो 270 मीटर निकल के आ गया, डी इज द राइट आंसर। सो आपने देखा होगा इस कितने इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे इस तरह की क्वेश्चंस की, कुछ 8-10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाओगे ना एग्जाम में, 100% सही करके आओगे, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी आपसे। यहाँ पर देखो इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ सकते हैं। ये चलिएगा इस फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं जल्दी से। और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉस अ टनल इन 1 मिनट देन द लेंथ ऑफ द टनल, आपको टनल की लेंथ बतानी है। अच्छा, अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हो तो मैं आप सभी से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं है। करना क्या है, वीडियो को पॉज कर लो, यहीं पर सब लोग वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, पेन उठाओ और इसको सॉल्व करके देखो क्या आप इसका आंसर निकाल पा रहे हो। फिर तो मैं तो इसको एक्सप्लेन करूंगा ही, बट आप एक बार खुद भी ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करके देखो क्या आप इसका आंसर निकाल पाओगे। अगर आंसर निकाल पाओगे ना तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ मैंने कर लिया, फिर देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आती है मेरी क्लासेस का कंटेंट। तो चलो गाइस कोई बात नहीं, जिनको समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा देता हूँ। देखो 800 मीटर लंबी एक ट्रेन जो कि 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, स्पीड गिवन है और ट्रेन की लंबाई गिवन है, ठीक है। यदि एक सुरंग को 1 मिनट के अंदर पार कर लेती है तो सुरंग की लंबाई बतानी है। कितना इजी क्वेश्चन है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये रहा। हाँ, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ना, ये वही सेम, यहाँ पर प्लेटफॉर्म बोल दिया है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, बस प्लेटफॉर्म तो बोला था। और यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे टनल बोल दिया है, तो प्लेटफॉर्म के बदले हम टनल को मान लो क्या टनल है जिसको ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो चाहे स्पीड, चाहे आप प्लेटफॉर्म बोल दो चाहे टनल बोल दो, सेम क्वेश्चन है। स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है और ट्रेन की लंबाई गिवन है, बस आपको टनल की लेंथ बतानी है, पीछे आपको ट्रेन की लेंथ बतानी थी। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। अभी भी वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो आप, मुझे यकीन है आप लोग कर लेंगे। देखो वीडियो को पॉज करके फटाफट से सॉल्व करो, अगर कर लोगे, अगर मतलब हो जाएगा तो कमेंट करके बताना जरूर, अपना फीडबैक देना कि हाँ सर मैंने कर लिया था। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर कर पाते हैं। देखो गाइस अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर कभी भी स्पीड गिवन ना 78 किलोमीटर पर आवर, तो आप बाकी यूनिट को चेक करो। यहाँ देखो आंसर को देखो, आंसर जो है आपकी टनल जो है मीटर में पूछा गया है, मीटर में पूछा गया है, ये सुनो, और यहाँ पे गिवन है किलोमीटर पर आवर, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर में, है ना। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस 78 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम छोटे नंबर से, छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मीटर पर सेकंड में निकल के आ जाएगा, है ना। तो 6×18 हो गया, 6 से डिवाइड करो, 6×1 = 6 से, और 6×3 = 18, है ना, और 13×5 = 65 होता है, तो ये जाएगा 65/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। गाइस ये 65 है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि थोड़ा सा आज पेन अजीब से चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इस पे काम करूंगा, ठीक कर लूंगा इसको। तो 65/3 मीटर पर सेकंड है, याद रखना मीटर पर सेकंड हमने निकाल लिया है ना। चलो मैं ना इसको काट के ऊपर लिख देता हूँ, 65 जो स्पीड हमने निकाल लिया है इसको 65/3 मीटर पर सेकंड, इसको हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया है। अब ये आपकी स्पीड है, आपको इस वैल्यू को पुट करना है क्वेश्चन में। अब देखो इस फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये सुनो यही होता है।
यहाँ पर स्पीड मैंने निकाल ली है, स्पीड कितनी है 65/3, ये स्पीड है। अब डिस्टेंस कितनी है, अब डिस्टेंस में गलती मत करना आप लोग, ट्रेन की लंबाई कितनी है 800 मीटर, लेकिन ये ट्रेन टनल को क्रॉस कर रही है और टनल की लंबाई ही आपको बतानी है, तो टनल की लंबाई को हम x मान लेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को या टनल को क्रॉस करती है तो उस केस में एक तो टनल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को हमें ऐड करना पड़ता है ना, या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उसकी लंबाई को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। तो 800 मीटर की तो ट्रेन ही हो गई हमारी, ठीक है, और प्लस इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टनल की लंबाई को ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमें कैलकुलेट ही करनी है। तो हमने इसको एक्स ऑलरेडी मान लिया है, अपॉन में टाइम, टाइम कितना 1 मिनट का टाइम है, तो इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, मतलब 60 सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 60 सेकंड, है ना, क्योंकि आंसर हमें क्या है, मीटर पर सेकंड में हमने स्पीड ली है, तो हमें सब कुछ सेकंड में चाहिए। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा इस तरीके से 1500 अब इज इक्वल टू 3x करके, और 3 5 से 15 होता है, यानी कि 500 निकल के आ जाएगा आंसर। सो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आ गया है और चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अगर आपने आंसर इसका निकाल लिया था तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ आंसर मैंने निकाला था सर, और आंसर मेरा 500 आ रहा था। आप देखो गाइज, जिस तरीके से मैंने आपको आज पढ़ाया है, और अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, चीजें आपको इजी लगी हैं, तो इसी तरीके से मैंने पेपर 1 का कंप्लीट क्रैश कोर्स आप सभी के लिए डिजाइन किया हुआ है। 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर बायलिंगुअल मिलेगा आपको। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस की प्रिपरेशन भी हम आपको करवा रहे हैं। क्या कुछ मिलेगा मैं बता दूं आपको, कंप्लीट कंटेंट 100% कंटेंट कवर होगा 2 मंथ के अंदर अंदर। इस तरीके से कंप्लीट कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। 100 वीडियोस मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। स्पेशल फोकस होगा डीआई मैथ्स के ऊपर, ताकि इन टॉपिक को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा सके। पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रेस करना क्या है, आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्पीड से कर सकते हो मिनिमम टाइम में। सो इन सभी के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, दैट इज आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड गाइस सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।